एक ऐसा घर जो बना है बिना ईंट, सीमेंट और लोहे के। इसको बनाने के लिए 9 नदियों का जल, 7 तरह की मिट्टी और गोबर का प्रयोग किया गया है। फिर भी ये सदियों तक चलता है। इस घर के अंदर घुसते ही बिना बिजली के एसी चलने लगती है। तो चलिए देखते हैं इस अद्भुत से घर को। हमारे साथ रमेश जी हैं जो इसके ओनर हैं। वो हमें इसके बारे में और डिटेल से जानकारी देंगे। नमस्कार सर, जय गौ माता। जय गौ माता। तो बताइए सर, इस घर के बारे में क्या क्वालिटी है और कैसे आपने ये बनाया, किन किन चीजों से मिलकर बना? सबसे पहली बात तो ये है कि ये घर एकदम सस्ते में हो जाता है। अच्छा। अभी ये हमारा 4 रूम 4 कमरे वाला घर है, 50 बाय 25 का, 2.5 लाख में बन गए। और इसके अंदर जो है 7 प्रकार की मिट्टी, 9 नदियों का जल, बहुत सारे औषध है इसमें। लगभग 108 से अधिक औषध डले हुए हैं। आप देख सकते हो 2-3 साल में भी एक बार लिपाई नहीं करोगे तो भी खराब नहीं होता। अभी लास्ट टाइम कब करी थी? अगर ये साइड की लिपाई जो है ना, ये 1 साल पहले करी थी, अगली दिवाली पे। ओके। अब आपने बताया कि इसमें 9 नदियों का जल है, 7 तरह की मिट्टी है। कोई स्पेसिफिक वजह उसकी? जैसे ये शास्त्रों में, आयुर्वेद में सब जगह पे है कि इस प्रकार के औषध और इस प्रकार के जो पानी और मिट्टी, तो इसमें रहने वाले लोग, इसमें जो रहते हैं वो हमेशा ऊर्जान्वित रहते हैं। वो मिश्रण बनाने के लिए ही प्रयोग करते हैं या सिर्फ थोड़ा बहुत जस्ट दिखाने के लिए? मतलब 12-15 दिन की प्रोसेस है इसकी। मिट्टी जब तैयार करते हैं तो दुर्भ का काश, गेहूं की भूस और ये सभी मिट्टियों को इकट्ठी करके गोबर मिला के, गौमूत्र मिला के इसको 15-20 दिन छोड़ देते हैं। चिकना हो जाता है उससे वो मिट्टी, और गल जाती है। उसके माइक्रो में पार्ट जो है वो एकदम गल जाते हैं, कोई भी दाना नहीं रहता मिट्टी का। और उसके बाद उसके अंदर ऐसे खोनते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, कैसे ये बनाया गया है। पहले छत के बारे में बात करेंगे। ये क्या चीज है, कैसे कैसे बनाई है, क्या यूज किया है? बाम्बू से, जो ये एकदम सिंपल है, पूरे देश में ये पाया जाता है। बैम्बू होता है। बैम्बू से ये चट्टा डाल के चौकड़ी, उसके ऊपर चटाई डाली है, बैम्बू की चटाई। हाँ। उसके ऊपर प्लास्टिक डला है, अच्छा वाला धागा वाला प्लास्टिक, और उसके ऊपर दर्भ का घास डला हुआ है। चलिए अंदर चल के देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं। चलिए कोई सा एक बार रूम खोलिए। जैसे ये हो गया। अब थोड़ी सी दीवार की चौड़ाई के बारे में हमें बताइए, कितनी इसकी चौड़ाई होगी? ये आपको जो दिख रहा है ना, ये सेम ऐसे ही नीचे था। अच्छा। ये जो बाम्बू की चपाट लगी हुई है, हाँ, उसके हाँ। दोनों साइड से ये मिट्टी जो तैयार की हुई, जब तैयार किया है वो दोनों साइड से दबा दबा के भरते गए। अच्छा। और उसके बाद 1 महीना छोड़ दिया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली, अगर मैं समझने के तौर पे देखूं तो ये ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे बैम्बू स्टिक से आपने पहले दीवार खड़ी करी, फिर उसके चारों तरफ ये मिट्टी वाला जो आपका मटेरियल है वो आपने इसमें रमा दिया, दीवार बना दी। चौड़ाई लगभग होगी इसकी 8-9 इंच के करीब है। 8 इंच के आसपास। 8 इंच के आसपास इसकी दीवार की चौड़ाई है। चलिए ये तो हो गई ये दीवार। थोड़ा सा और अंदर की तरफ हम चल के एक बार देख लेते हैं। आइए। ये इनका एक रूम है। लाइटिंग की व्यवस्था हो जाएगी सर? हाँ, है ना। देसी तरीके से यहाँ पे ये जो है रहते हैं, आप देख भी सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा इन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा है, यहाँ मिट्टी वगैरह का कोई प्रयोग नहीं है। वेंटिलेशन के लिए हवा भी आएगी, उजाला भी आएगा। गेट भी कोई स्पेसिफिक लकड़ी के? ये सागवान के है जो कबाड़ी से खरीदे थे। मतलब आपने एक तरीके से सस्टेनेबल बनाया है, सस्ता बनाया हमारी है। सोच तो यही थी कि गांव में किराए पे रहते थे तो किराए में रहना ना पड़े और यहाँ रहने की व्यवस्था हो जाए, और सस्ते में हो जाए। सस्ते में हो जाए। और ये कमरों के सामने इनकी एक पूरी लंबी गैलरी है, राइट? हाँ। चलिए इस वाले को इसमें थोड़ा सा देख पाएंगे सर? बहुत बढ़िया। इसी तरीके से ये पूरा एक इन्होंने कमरा बनाया हुआ है। ऊपर इस स्टाइल इसका एक पूरा हटनुमा, झोपड़ीनुमा इनको डिजाइन दिया हुआ है। गर्मियों में रात में सोने जब जाते हो तो अपने आप बाहर से ओपन है ना, तो ठंडा ही हो जाता है। ठंडा ही हो जाता है। हाँ। तो तपता होगा नहीं, क्यों लेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो तपता ही नहीं तपने है, का मतलब ही नहीं है। हल्का प्लास्टिक बीच में आ गया तो बारिश का पानी निकल जाता है। बीच में कभी रेनोवेट कराने की जरूरत पड़ती है? बीच में रेनोवेशन 2-3 साल में बदलना पड़ता है। स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो पूरा ऐसे गांव का पुराने मॉडल की तरह इन्होंने इसको इस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ एक ओपन हॉल गेस्ट रूम टाइप कुछ इस तरीके से आप इधर स्टडी बडी करते हैं। हाँ, मतलब एक खुला एरिया कह सकते हैं इसको। हमारा ऑफिस भी इसी प्रकार से गोबर, मिट्टी और लकड़ी से ही बना हुआ है। कोई ईंट नहीं, कोई पत्थर नहीं, किसी भी प्रकार का, और एकदम नेचुरल ठंडा ही रहेगा 24 घंटा। कभी और जैसे सर ये चीज है, ये जगह, ये भी एक तरीके से मतलब हाँ, ये भी एकदम ऐसे बनाया है कि बारिश में भी इधर बैठ सकते हैं। वैसे तो इधर छांव रहता है पेड़ का, लेकिन बारिश में वगैरह नहीं बैठ सकते। और ये आप यहाँ रखोगे तो पक्षी उसर में मर्ड करेंगे तो सारी चीजें गंदी हो जाती थी। तो इसमें भी हमने ये लगा दिया छपरे। चलिए तो ऑफिस को देख लेते हैं एक बार। ये ऑफिस भी हमारा इसी प्रकार से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और कभी भी यहाँ किसी की कंप्लेन नहीं रहती कि हमें यहाँ गर्मी हो रही है या अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा पूरा गोबर से ही बना हुआ है। ये दीवारें सारी गोबर की हैं? गोबर मिट्टी से ही बना है। और यहाँ हमारा जो एक्सपोर्ट का और जो भी बिजनेस रिलेटिव जो भी काम है वो सब यहीं पे ही होता है। तो अभी लगभग कितने लोगों की टीम होगी होगी टोटल? 125 से आसपास। 125 के करीब। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।